बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम। लॉज ऑफ लोगरिथम को इस्तेमाल करके हमने एक्सपेंड करना है। तो इसमें हमारा पहला पार्ट दिया हुआ है उसने लॉग, इसमें हमें सिंगल लॉग की शक्ल में दिखाया हुआ है लॉग 11/5। तो ये उसने हमें सिंगल लॉग दिया हुआ है, तो हमने एक्सपेंड करना है, यानी कि अलग-अलग लॉग अप्लाई करना है। तो इसको हमने पहले वाले क्वेश्चन से उल्टा करना है। तो देखें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप log 11 ये लिख दें, और क्योंकि ये नीचे है तो इसका मतलब है ये डिवाइड में है। तो जब डिवाइड वाला आप पहले ऐसा कर लें, चलें 5 को समझने के लिए आप ऐसे पहले डिवाइड में लिख लें, यूँ लिख लें, क्योंकि 5 नीचे है तो इसका मतलब है ये डिवाइड में है। अभी फ़िलहाल फिर ब्रैकेट भी लगा दें इस तरह से, अगर अभी सिंगल log ही रहने दें। तो जो भी डिवाइड में होगा वो माइनस में बदल जाता है, ये हम पहले सीख चुके हैं। log 11 डिवाइड की वजह से आप माइनस का साइन लगाओगे, और log 5 ऐसे आप लिखते हैं। तो इसका log का बेस भी 10 है, इसका भी 10 है, तो इसलिए सिंगल log लग गया, और डिवाइड की वजह से हमने माइनस का साइन लगा दिया। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आपने दोनों नंबर्स को 11 और 5 को आपने log दे दिया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, log बेस 5 है और 8a⁴ 8a एक्सपोनेंट 6 होल अंडर रूट में है। तो हमने इसको अलग-अलग से log अप्लाई करना है, एक्सपेंड करना है हमने log की हेल्प से। तो पहले आप ऐसे ही लिख लो log बेस 5, और अंडर रूट आप इसकी उतारोगे तो ये क्या बन जाएगा, 8a⁴ अंडर रूट जब उतरा तो अंडर रूट ने आपको 1/2 दे दिया। तो ये जो अंडर रूट का साइन है ये आपको 1/2 दे देता है। तो इसको आप याद रखें कि जब भी आपके पास अंडर रूट का साइन होगा तो उसका मतलब होगा 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2, जो अंडर रूट का साइन है वो 1/2 देता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ हो तो वो भी 1/2 ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पर 3 लिखा हो तो फिर 1/3 होगा। तो इसका मतलब है ये अंडर रूट का साइन हमें 1/2 या 1/3 प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से हमने अंडर रूट का साइन उतारा तो उसकी वजह से 1/2 लिख दिया। अब आपका ये 1/2 जो है वो 8 का भी है और a⁴ का भी है। तो 8 के पहले हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं ताकि हमें पता चल सके कि 8 होता क्या है। तो 8 के आप पहले प्राइम फैक्टर बना लें, इसको सिंपल बना लें। तो 8 को जब 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 4 आता है, और इसी तरह से फिर आप 2 पे डिवाइड करो 4 को तो 2 आंसर आता है, और 2 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है। तो 8 के अंदर से हमें 3 बार जो है ना 2 मिल जाता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 8 को क्या लिखते हैं, 8 को हम ऐसा लिख लेते हैं 2⁻3। तो 8 को आप 2⁻3 भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप 8 को क्या लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास बाहर 1/2 है, तो आप बेहतर यही है कि आप 8 को 8 = 1 2 3 2⁻3 हम लिख दें। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको जो हमने हल किया है उसके मुताबिक इसे लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। log बेस 5 8 की जगह पर क्या लिख दें, 8 की जगह पर ले देते हैं 2⁻3, और a इसको साथ मल्टीप्लाई बाय ये दे देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये वाला जो 1/2 है वो 8 को हमने दे दिया, 8 की जगह पर 2⁻3 लिख दिया, और साथ 1/2 ये बाहर से ला कर दे दिया। इसी तरह अब आप बेस a लिखें, ये वाला, इसकी पावर 6 लिखें, इसे बाहर से 1/2 ला कर दे दें। ये जो 1/2 है क्योंकि ये a का भी है 8 का भी है, तो इसलिए ये दोनों को दे दिया। तो यहाँ पर हमने बाहर से 1/2 सबको प्रोवाइड कर दिया। ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, log बेस 5 अभी ऐसे ही चलता रहने दें, और ये जो हमारा 2 आया है ये बेस 2, इसकी जो पावर है 3 × 3/2, इस तरह इसकी पावर बन गई है।
और ये जो a है ये एक बेस है और इसकी पावर क्या बनेगी, इस 2 को इसके साथ काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 आ गया, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही रहेगा, तो a की पावर 3 आ गई। तो ये इस तरह से थोड़ा सा हल हो गया। अब आप लोग बेस 5 वाला इन दोनों को अप्लाई कर दो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरम्यान में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन ये हो मल्टीप्लाई रहे हैं क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है और ये नंबर है, तो अल्फ़ाबेट और नंबर अक्सर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लिहाजा अब आप इनको log 5 अप्लाई कर दो तो अलहदा से। उससे पहले सिंपली हम अप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए प्लस का साइन लगा देंगे और कुछ नहीं करते। log 5 ये 2 इसकी पावर 3/2, ब्रैकेट रिमूव कर दी मैंने और अब प्लस का साइन लग जाएगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो log जब मिलेगा तो मल्टीप्लाई को प्लस में बदल देगा, तो प्लस का साइन लग गया और log ये जो log का बेस 5 है वो 7 लिखा और a इसकी पावर 3 लिख दिया। तो यूँ ये हमारा तकरीबन अब हल हो चुका है, लेकिन जो पावर है वो शुरू में लानी होती है, तो पावर शुरू में ले आते हैं। इस तरह से ये जो 3/2 पावर है वो शुरू में आ जाएगी, तो 3/2 बन जाएगा और log बेस 5 और ये 2 हम यहाँ 7 लिख देंगे, प्लस ये पावर इसकी शुरू में आ जाएगी 3 log बेस 5 a आ गया। तो ये हमारा सेपरेट log इसको मिल चुका है और एक्सपेंड हो चुका है log के मुताबिक। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टूडेंट इसको देखें, ln का मतलब है नेचुरल लॉगरिथम, तो इसको भी log की तरह ही ट्रीट करना है, log के लाज ही लगे हैं। ln को आप सेम ऐसे ही लिख दो और ऊपर जो a स्क्वायर है वो आप ब्रैकेट लगाकर यहाँ लिख दें और b उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दें और c इन सब के साथ डिवाइड हो रहा है, इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो लिहाजा आप c को डिवाइड का साइन दे दें। यूँ अपनी समझ के लिए आप लोग ऐसे लिख लें, तो इसकी हमें ये समझ बन रही है कि ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और नीचे वाला उनके साथ डिवाइड हो रहा था, तो इस तरह से हमने इनको लिख दिया। अब हम इनको ln अप्लाई कर देंगे सबको, तो बहुत सिंपल सा है, ln इनके साथ लिखते जाएं, ln a की पावर 2 जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में बदल जाएगा, प्लस ln b जो डिवाइड है वो माइनस में चला जाएगा, माइनस ln c। तो ये हमने इसको log अप्लाई कर दिया, यानी कि नेचुरल लॉगरिथम दे दिया। अब ये जो पावर है 2 वो शुरू में आ जाएगी, 2ln a प्लस ln b माइनस ln c। तो जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यही इसका आंसर होगा। ये स्टूडेंट इसको देखें, log xy ओवर z होल पावर 1/9 है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। log हमने सेपरेट log देना है, तो log लिख लेंगे, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और z इनके साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इस तरह से इसको शो कर देते हैं, ब्रैकेट अभी हम बना देते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय हो रहा है y के और z जो है वो डिवाइड हो रहा है और इनकी होल पावर सबकी है 1/9, ये सबकी पावर है। ये याद रखें, पावर जो है इधर कॉर्नर में ऊपर छोटे साइज़ में लिखनी होती है, जैसे ये मैंने कॉर्नर में छोटे साइज़ पे लिखी हुई है, बिल्कुल सामने नहीं लिखनी होती, तो इस तरह से हमने अब बिल्कुल ऊपर छोटे साइज़ में लिखनी होती है, ये सारा कुछ दरमियान में चल रहा होता है। तो अब जो पावर होती है आप लोग जानते हो वो शुरू में आ जाती है, तो log से चाहे आप अभी शुरू में लिख दें या फिर आप लोग बाद में लिखें तो एक ही बात है, बाद में फिर कॉमन लाना पड़ेगा क्योंकि जो 1/9 जो है वो सबकी है, तो बेहतर ये है कि हम इसको शुरू में ले आते हैं, पावर घूमकर शुरू में आ जाती है, तो 1/9 हमने यहाँ पर लाकर लिख देते हैं। अब log हम सबको अप्लाई करते चले जाते हैं, log ये x को दिया, इधर आप ब्रैकेट बना लो ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो 1/9 है वो सारे logs के साथ लगा हुआ है, तो log x बन गया। अब ये जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में बदलेगा, log y बन जाएगा और जो डिवाइड है वो माइनस में बदलेगा,
और log z आ जाएगा। तो यूँ ये जो 1/9 था वो शुरू में आ गया और सारे लोग्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक आपने ब्रैकेट शो कर देनी है कि यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि सबके वो ऊपर था। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ln 16x³ होल क्यूब रूट, इसको हमने ln प्रोवाइड करना है, सबको सेपरेट ln देना है। तो देखें पहले हम ऐसा करते हैं कि ln को ऐसे ही लिख देते हैं और जो इनका क्यूब रूट है ना वो उतार देते हैं और 16 को भी उसकी पावर अप्लाई कर देते हैं। तो 16 को अगर आप प्राइम फैक्टर 16 के निकालो तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा इसके छोटे नंबर्स मिल जाते हैं जो 16 के अंदर घुसे हुए हैं। 16 को 2 पे डिवाइड करो तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। इसी तरह 8 को 2 प्राइम नंबर पे डिवाइड करो तो 4 आ जाता है और 4 के भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो 2 आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया और 2 को 2 पे किया तो 1 आ गया। तो 16 जो है वो किस प्राइम नंबर से बना हुआ है, 2 के साथ। और 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। 16 के अंदर 2 जो है वो 4 बार आता है। तो लिहाजा हम यूँ कह सकते हैं कि जो 16 है वो बराबर है 2 की पावर 4 के। 16 जो है वो 2 की पावर 4 के बराबर आता है, क्योंकि 16 के अंदर से ये 1 2 3 4 4 बार 2 निकला है, इस वजह से। तो अब हमें ऐसा लिखना होगा, जो 16 है उसकी बजाय हमें लिखना होगा 2 की पावर 4, यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं, 2 की पावर 4। और जो x है वो पहले ही x की पावर पहले ही 3 है और बाहर से जो पावर इसको मिलेगी जब क्यूब रूट उतरेगा इसका तो 1/3 इसको पावर मिल जाएगी बाहर से। तो ये बात मैंने पहले ही समझाई हुई है कि ये कैसे आ जाती है। तो बहरहाल 3 रूट यहाँ क्यूब रूट जब उतरा तो 1/3 वहाँ से मिल गया, इस साइन की वजह से, इस साइन की वजह से 1/3 आया। अब आपका जो 1/3 है ये 2 की पावर 4 का भी है और x की पावर 3 का भी है, क्योंकि ये सारे इसके नीचे छुपे हुए थे, इस वजह से ये 1/3 इन सब का है। तो आपने इन सब को दे देना है। अब सबको देते हैं तो ऐसा कर लेते हैं हम, ln ब्रैकेट के अंदर ये भी दे देते हैं ना। वैसे 1/3 यहाँ पर शुरू में भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कटिंग हो सकती है ना तो इसलिए हमें इसके साथ कैंसलेशन करनी है, इसको सिंपल बनाना है। तो पहले हम ना अभी नहीं लाते। तो इधर जो पहला जो सवाल था उसमें ऐसी सूरत नहीं थी, किसी की भी अपनी पावर नहीं थी, तो इस वजह से हमने शुरू में लाकर लिख दिया था। यहाँ पर इनकी अपनी पावर्स हैं तो अपनी पावर्स के साथ कट सकता है, इसके साथ कट सकता है, तो इस वजह से पहले हमें इनको अंदर प्रोवाइड करना होगा। तो लिहाजा 2 की पावर 4 बाहर से इसको मिली 1/3, ये वाली जो 1/3 है इस 2 की पावर 4 को मिल गई। अब ये जो x है मैंने यहाँ ला कर लिख दिया ज़रा बड़े साइज़ में, और 3 और ये वाला 3 इसकी जो पावर है बाहर से इसको जो पावर मिली है वो 1/3 मिल गई है। अब देखें ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। ये 3 के साथ कट जाएगा, ये 3 इसके साथ कट नहीं सकता, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4/3 दे देगा इसको। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इसके साथ काट देते हैं। अब ये ln 2 की पावर क्या बनी, ब्रैकेट में देनी पड़े होगी हमें, 4 1 4 4/3, 4/3 2 की पावर बनी है। और x की पावर क्या बनी है, 3 और 3 कट गया 1, तो 1 पावर लिखते नहीं है तो लिहाजा अकेला x रह गया। इस तरह से ये चेंज हो चुका है। अब ln को हमने अप्लाई कर देना है 2 की पावर 2 रेज टू पावर 4/3 को भी और x को भी, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने सिंपली ln लिख देना है और साथ दरमियान में इनके प्लस का साइन लगा देना है। यूँ हम इसको मूव कर देते हैं आगे। ये स्टूडेंट अब थोड़ा सा काम रह गया बस इसका। देखें अब ln हमने अंदर इनको अप्लाई कर देना है। तो ln 2 की पावर 4/3, फिर क्योंकि ये 2 की पावर 4/3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से प्लस का साइन लगेगा, प्लस ln x बन जाएगा अकेला। तो अब ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी तो इसको पहले ले आते हैं और इसके पहले यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, इस तरफ मूव कर रहेगी। तो लिहाजा 4/3
एल एन, ये 2 आ गया और प्लस एल एन एक्स बन गया। तो इस तरह से नेचुरल लॉगरिथम हमने दोनों को दे दिया। जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। न्यू स्टूडेंट इसको देखें, लॉग का बेस 2 है और 1 माइनस ए ओवर बी और होल पावर 5 है। अब देखें यहाँ पर इनकी सेपरेट पावर कोई भी नहीं है, लिहाजा इस पावर को जो होल पावर है इसे उठाकर आप शुरू में ला सकते हो। तो आप इसको शुरू में ले आओ, यहाँ पर 5 लिखते हैं और log 2 आप ऐसे ही लिख दें। अब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो कुछ हमने हेर फेर करनी है वो कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को लगा लेते हैं। तो 1 माइनस ए, 1 माइनस ए जो है ये कम्प्लेक्स रकम है इकट्ठी, इसने ऐसा ही रहना है। तो 1 माइनस ए लिख दिया। ये जो बी है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसको आपने ऐसे बी को डिवाइड की शक्ल में लिख देना है और इन सब की जो पावर है वो उठाकर हमने शुरू में लिख दी हुई है। वैसे अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर लिखनी चाहिए थी, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर से रिमूव कर देता हूँ। ये स्टूडेंट इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में शो करें। इसकी वजह ये है कि ये जो रकम है ये एक कम्प्लेक्स रकम है 1 माइनस ए, तो इसको छोटी ब्रैकेट में शो कर दें ताकि हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। तो ये जो 5 पावर है वो यहाँ पर ऐसे ही शो कर दी। अब ये हमने अपनी समझ के लिए ये डिवाइड का साइन लगाया और इसको हमने इस तरह से शो किया मल्टीप्लाई में। तो अब हम ये जो 5 पावर है वो अब शुरू में ले आते हैं। तो यहाँ पर शुरू में आ गई log बेस 2, ये ऐसे दे दिया। अब ये जो log बेस 2 वाला है ये पहले इसको मिलेगा, तो ये वाली रकम इसके साथ आ जाएगी। इसको ब्रैकेट में हमें लिखना होगा 1 माइनस ए, इसको मिल गया। अब ये log बेस 2 वाला इसके पास जाना है, तो इसके पास ले जाते हैं। तो ये डिवाइड है इसलिए ये माइनस में बदल जाएगा और log बेस 2 वाला इस b को मिल जाएगा। अब ये जो 5 है इसे उठाकर हमने शुरू में लिखा, अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाएं तो ये 5 जो है सिर्फ यहाँ तक जा पाता है, इसको नहीं मिल पाता। इसलिए आपको यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी ताकि 5 शो हो कि वो यहाँ तक का है, क्योंकि 5 जो है इस सारे के ऊपर से उतारा हुआ है। तो लिहाजा log के बाहर जब लिखेंगे तो सबके लिए हमने उसको लिखना है, तो लिहाजा आपको यहाँ पर लिखना होगा और ब्रैकेट आपको लगानी होगी। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर वो इधर तक आने के तक रह जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। तो यूँ हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को समझ भी आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाजमी तौर पे दूसरों से शेयर करें ताकि दूसरों को भी समझ आ सके। अल्लाह हाफिज़।